नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगत राम बच्चन की कहानी सुनाऊंगी। कैसे उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में सुख की प्राप्ति की। और यकीन मानिए, जितने लोग भी ये कहानी सुनेंगे वे भी इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। राम भगत पहले 50 वर्ष की उम्र के पहले वे हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहते थे। उनकी घास फूस की झोपड़ी थी, उसी में एक पुत्र, पत्नी और पुत्र के परिवार के साथ रहते थे। लेकिन जब उनकी 50 की उम्र के बाद जब उनका जीवन आया, अचानक ही घर के लोग, समाज के लोग देखते क्या हैं कि ये बहुत ही सुख से रहने लगे हैं। यानी उनके चित्त, मन, बुद्धि, शरीर से सुख ही प्रकट होता है। और वे हमेशा बड़बड़ाते हुए कहते भी हैं, मुझे तो बिन मोल और बिन भाव के सुख मिल गया। परिवार के लोग भी, उनकी पत्नी भक्तिनी भी पूछती, अन्य लोग भी पूछते कि भगत महाराज हमें भी बतावें, आपको सुख कैसे मिला, किस कारण से आप सुखी हुए। क्योंकि पारिवारिक आपका जीवन तो वैसे ही है जैसे आज के पहले था। वे हंस के टाल देते और कहते, तुम लोग नहीं समझोगे, मुझे सुख मिल गया। और फिर राम राम जपते हुए अपना दैनिक कार्य करते थे। एक बार एक भगत और आए हुए थे जो उनके ही घर टिके। उन्होंने बड़ी उनकी सेवा की, जो राम बच्चन भगत जी थे, और बड़ी मनुहार की कि मुझे भी राज बतावें कि आपको कौन सा सुख और कैसे सुख मिला। ये सुख तो जो आपको मिला है, जो आप कहते हैं मुझे सुख मिल गया, वो तो हम लोगों को भी दिखता है, क्योंकि आप हमेशा प्रसन्न रहते हो और बहुत ही आनंद से रहते हो। हम लोग भी आपके समीप आकर खुश ही रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि भगत जी, दूसरे जो आए हुए थे अतिथि, एक रात की बात है, चौमुखी हवा बह रही थी। मेरी झोपड़ी को लगता था अब उड़ी कि तब उड़ी। मैं परेशान रहता और ईश्वर को पुकारता कि मेरी झोपड़ी को बचा लो आज के इस चौमुखी हवा आंधी से। अचानक थका मांदा था तो मुझे नींद भी आ गई। नींद आई तो मैं स्वप्न में देखता हूँ एक राज्य का राजकुमार हूँ और समस्त सुखों को भोग रहा हूँ। और वहीं पर एक भागवत एक जगह चल रही है और गया हुआ हूँ। वहाँ जब मैं गया हुआ था तो जो भागवत बाँच रहे थे महाराज जी, वे सारे समस्याओं का समाधान करते करते अंत में किसी ने पूछा कि सुख कैसे मिले। तब उन्होंने कहा कि सिर्फ राम के चरणों में मन लगा लो, सुख मिल जाएगा। और वो सुख स्वप्न का, मैं राजकुमार हूँ, राजा हूँ, ऐसे में सुख भोग ही रहा था कि मुर्गे ने बांग दी और मेरी नींद टूट गई। देखता हूँ उसी गरीब झोपड़ी में, उसी टूटी फूटी झोपड़ी में मैं सोया पड़ा हूँ। वह स्वप्न की अनुभूति मेरे शरीर में इतना ज़्यादा था कि मैं बहुत बेचैन रहने लगा उस सुख को फिर से पाने के लिए। तभी अचानक मुझे याद आया कि साधु महाराज जो भागवत बाँच रहे थे स्वप्न में, उन्होंने बोला था कि समस्त सुखों का सार श्री राम का नाम है। तब से मैं अंतर्मुखी होकर राम का नाम जपने लगा। और राम नाम जपने मात्र से ही मेरे इस शरीर में सुख अनुभव होने लगा। जो स्वप्न में अनुभूत हुआ था उससे अनंत गुना मुझे अनुभव होने लगा, और इसी झोपड़ी में होने लगा। उसके लिए मुझे राजा या धन की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बिन मोल बिन भाव मुझे सुख मिल गया। और आज मैं आपके सामने कहता हूँ कि राम नाम से मुझे सुख मिल गया। ये कहानी यही पूर्ण होती है। महाराज, इस सुख को हम लोग भी अपने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।